हेलो बच्चों, मैं नेहा चौधरी रसायन विज्ञान की प्रायोगिक कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्षारकीय मूलकों के गुणात्मक विश्लेषण के बारे में एक सामान्य परिचय पढ़ा कि किस तरीके से क्रमबद्ध रूप से क्षारकीय मूलकों का गुणात्मक विश्लेषण किया जाता है। और आज हम इसमें पढ़ेंगे शून्य समूह और प्रथम समूह के विश्लेषण के बारे में। यानी शून्य समूह में अमोनियम आयन NH4+ और प्रथम समूह में Pb2+ यानी लेड धनायन का किस तरीके से विश्लेषण किया जाता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए तो ध्यान दीजिएगा। उद्देश्य देखिए, इस प्रयोग का क्या उद्देश्य हो गया। दिए गए दो अकार्बनिक लवणों में अमोनियम आयन एवं लेड आयन की पहचान करना। देखिए बच्चों, क्या है, हमें दो अकार्बनिक लवण दिए गए हैं और उन दो अकार्बनिक लवणों में से एक अकार्बनिक लवण में हमें अमोनियम आयन की पहचान करनी है और दूसरे में लेड आयन की। और देखिए हमें पता है कि जो हमारा अमोनियम आयन होता है वो कौन सा है, वो शून्य समूह का है, जबकि जो लेड आयन है वो किसका है, प्रथम समूह का। यानी हम प्रथम समूह के लेड धन आयन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आगे देखिए, आवश्यक सामग्री परख नलियाँ, परख नली होल्डर, परख नली स्टैंड, क्वथन नली, आवश्यक अभिकर्मक एवं कांच की छड़। तो ये क्या हो गई, आवश्यक सामग्री हो गई। तो अब देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं अमोनियम का परीक्षण कैसे किया जाता है। और देखिए हमें पता है कि अमोनियम क्या है, यहाँ पे शून्य समूह का, यानी शून्य समूह का धनायन है ये, या हम बोल सकते हैं कि ऐसा क्षारकीय मूलक है जो कि शून्य समूह में पाया जाता है, अमोनियम धनायन। और अमोनियम धनायन का देखिए परीक्षण कैसे किया जाता है। प्रारंभिक परीक्षण क्या है इसका, देखिए बच्चों, लवण में NaOH डालकर गर्म करते हैं। देखिए बच्चों, लवण लेते हैं, लवण की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और लवण में हम लोग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के गर्म करते हैं। देखिए क्या होता है, अमोनिया की गंध आती है। यानी अगर वहाँ पे अमोनिया की गंध आती है, इससे पता लगता है कि जो हमारा अमोनियम है NH4+ हो सकता है, यानी अमोनियम धनायन हो सकता है। अब देखिए अभिक्रिया क्या होती है। देखिए बच्चों, NH4 का होल ट्वाइस SO4। देखिए ये ऐसा लवण है जिसमें कि क्या उपस्थित है, अमोनियम धनायन उपस्थित है। ठीक है, हमने मिलाया NaOH यानी 2 NaOH, इनके बीच में रिएक्शन होगी, ये बन गया Na2SO4 + 2 NH3 + 2 H2O। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दो क्या बन रहे हैं, अमोनिया के अणु बन रहे हैं, यानी वहाँ पे क्या होती है, अमोनिया की गंध आती है। तो ये तो क्या हो गया, हमारे इस अमोनियम जो हम बात कर रहे हैं धनायन, उसका प्रारंभिक परीक्षण हो गया। ठीक है, आगे देखिए, अब हम बात करते हैं निश्चात्मक परीक्षण की। किस तरीके से हम निश्चात्मक परीक्षण करते हैं अमोनियम का, देखिए जो ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला देखिए, उक्त परख नली के मुंह पर सांद्र HCl से भीगी छड़ ले जाने पर। अब देखिए बच्चों, हमने क्या देखा कि भाई हमने लवण लिया, यानी लवण की थोड़ी सी मात्रा ली और उसमें हमने क्या डाला, देखिए उसमें हमने NaOH डाला और गर्म किया, क्या हुआ, अमोनिया गैस बाहर निकलती है। अब हम क्या करेंगे, इस परख नली के मुख पर सांद्र HCl से भीगी हुई कांच की छड़ लेके जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा, NH4Cl के श्वेत धूम प्राप्त होते हैं। देखिए बच्चों, जैसे ही हम परख नली के मुंह पर वहाँ पे क्या लेके जाएंगे, सांद्र HCl से भीगी हुई छड़ को लेके जाएंगे, तो हमें श्वेत धूम प्राप्त होते हैं। और वो किसके होते हैं, NH4Cl के, अमोनियम क्लोराइड के। और देखिए बच्चों, इससे क्या कंफर्म हो गया, हमारा जो अमोनियम है NH4+, वो हमारा क्या है, निश्चित है, कंफर्म हो गया। अब देखिए वहाँ पे क्या रिएक्शन होती है, देखिए अमोनिया और HCl इनके बीच में रिएक्शन होगी और ये बन जाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का वहाँ पे क्या होगा, निर्माण होगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक का। अब आगे देखिए, दूसरा निश्चात्मक परीक्षण क्या है, उक्त परख नली के सिरे पर नेस्लर अभिकर्मक। देखिए बच्चों, नेस्लर अभिकर्मक आपको पता होना चाहिए, ये इसका फॉर्मूला है K2HgI4, ये होता है नेस्लर अभिकर्मक। तो देखिए उक्त परख नली के सिरे पर यानी मुख पर, ठीक है, तो उक्त परख नली के सिरे पर नेस्लर अभिकर्मक से भीगा फिल्टर पत्र ले जाने पर। अब देखिए जो ध्यान दीजिए, भाई हम क्या करेंगे, परख नली के सिरे पर या परख नली के मुख पर नेस्लर अभिकर्मक से भीगा हुआ अगर फिल्टर पत्र लेके जाएंगे तो फिल्टर पत्र कैसा हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है। इससे भी हमें क्या पता लगा, अमोनियम NH4+ हमारा क्या है, निश्चित है। और देखिए बच्चों, इस प्रयोग को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई जो गैस निकल रही है, देखिए समझे यहाँ पर भाई हमने क्या किया,
लवण में NaOH डालकर गर्म किया। अब जो गैस निकल रही है, जो अमोनिया गैस निकल रही है, उस गैस को हम नेस्लर अभिकर्मक के विलयन में भी प्रवाहित कर सकते हैं। देखिए बच्चों, जो ये वाला प्रैक्टिकल है, निश्चयात्मक प्रैक्टिकल, ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम नेस्लर अभिकर्मक से भीगा हुआ फिल्टर पत्र परख नली के मुंह पर ले जा सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो निकलने वाली अमोनिया गैस है उसको हम नेस्लर अभिकर्मक के विलयन में भी प्रवाहित कर सकते हैं। और होता क्या है, वहाँ पे लाल भूरा अवक्षेप आता है। भाई जब विलयन में हम प्रवाहित करेंगे, भाई निकलने वाली अमोनिया जो कि गैस है, देखिए बच्चों, जो निकलने वाली अमोनिया गैस है उसे अगर हम विलयन में प्रवाहित करेंगे, नेस्लर अभिकर्मक के विलयन में, तो क्या होगा, कैसा अवक्षेप आएगा, लाल भूरा अवक्षेप आएगा। और अगर हम परख नली के मुंह पर फिल्टर पेपर को लेके जाएंगे, भाई नेस्लर अभिकर्मक से भीगा वो फिल्टर पत्र है, उसको अगर हम परख नली के सिरे पर या मुख पर लेके जाएंगे तो फिल्टर पत्र कैसा हो जाएगा, लाल भूरा। तो इस प्रयोग को हम कैसे भी कर सकते हैं, और इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि जो हमारा अमोनियम है वो क्या है, निश्चित है। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम जो अमोनियम धनायन है उसको फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए लेड धनायन का परीक्षण। तो देखिए बच्चों, अब हम प्रथम समूह में लेड धनायन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्रथम समूह के लेड धनायन का परीक्षण किया जाता है। तो देखिए, एक स्वच्छ परख नली में लवण का मूल विलयन लेकर थोड़ा सा तनु HCl डालते हैं। देखिए क्या करते हैं, हम लोग एक साफ टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें लवण का मूल विलयन लेते हैं और उसमें क्या डालते हैं, तनु HCl। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर श्वेत अवक्षेप आता है, देखिए बच्चों, अगर श्वेत अवक्षेप आता है वहां पर, इसका मतलब Pb2+ हो सकता है। यानी जो हमारा लेड 2+ है, प्रथम समूह का जो हमारा Pb2+ है, लेड धनायन है, वो हो सकता है। अब अवक्षेप को छान लेते हैं और निश्चयात्मक परीक्षण करते हैं। और देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, जो ये श्वेत अवक्षेप आया है, इस श्वेत अवक्षेप को छान लेते हैं और इसी में आगे क्या करते हैं, निश्चयात्मक परीक्षण। तो देखिए बच्चों, वापस समझिए भाई किस तरीके से प्रथम समूह में जो लेड धनायन है उसका परीक्षण किया जाता है। इसके लिए टेस्ट ट्यूब में हम लोग लवण का मूल विलयन लेते हैं और उस मूल विलयन में डाइल्यूट HCl डालते हैं। क्लियर है? जैसे डाइल्यूट HCl डाला, वहां पे अभिक्रिया होगी, श्वेत अवक्षेप आएगा। इससे ये क्लियर हो गया कि जो हमारा प्रथम समूह है, जो प्रथम समूह है वो उपस्थित हो सकता है। और प्रथम समूह में भी कौन है, लेड धनायन। यानी हम बोल सकते हैं कि लेड धनायन उपस्थित हो सकता है। और अब हम क्या करते हैं, जो श्वेत अवक्षेप आता है उस श्वेत अवक्षेप को छानते हैं और उसमें आगे हम निश्चयात्मक परीक्षण करते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में यहाँ तक की? तो देखिए आगे चलिए। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पे हम लोग प्रेक्षण लगाते हैं। देखिए बच्चों, देखिए प्रयोग, देखिए बच्चों, अवक्षेप को गर्म जल में घोलते हैं और गर्म विलयन को 3 भागों में बांटते हैं। अब देखिए बच्चों, क्या होगा, जो हमारा श्वेत अवक्षेप है उसको गर्म जल में घोलते हैं। कौन से जल में, गर्म जल में घोलते हैं और गर्म विलयन को ही हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, समझिए। पहला देखिए, पहले भाग में पोटेशियम आयोडाइड विलयन मिलाने पर, यानी देखिए बच्चों, श्वेत अवक्षेप आ गया, भाई हमने लवण में तनु HCl डाला, श्वेत अवक्षेप आया, श्वेत अवक्षेप को गर्म जल में घोला और जो ये विलयन है इसके 3 भाग किए। प्रथम भाग में हमने क्या डाला, पोटेशियम आयोडाइड Ki, यानी पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाया। तो देखिए पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। इससे कंफर्म हो गया हमारा Pb2+ निश्चित है। दूसरा देखिए, दूसरे भाग में पोटेशियम क्रोमेट विलयन मिलाने पर, यानी दूसरे भाग में अगर हम पोटेशियम क्रोमेट का विलयन मिलाते हैं तो देखिए पीला अवक्षेप प्राप्त होता है जो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील और अमोनियम एसीटेट में अविलय होता है। और इसी तरीके से देखिए तीसरा, देखिए गर्म विलयन के तीसरे भाग में कुछ बूंदे अल्कोहल की डालकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर। अब हम तीसरा क्या करते हैं, गर्म विलयन के तीसरे भाग में हम क्या करते हैं, कुछ बूंदे अल्कोहल की डालते हैं और फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। तो क्या होता है, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है जो अमोनियम एसीटेट विलयन में घुलनशील होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये क्या हो गए, ये हमारे Pb2+ यानी प्रथम समूह में जो लेड धनायन है उसके ये निश्चयात्मक परीक्षण हो गए। और इन परीक्षणों को लगाने पर इस तरीके के अगर हमें अवक्षेप प्राप्त होते हैं, यानी हमारा जो लेड 2+ है वो क्या है, निश्चित है। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए। अब देखिए Pb2+ आयन के परीक्षण में होने वाली अभिक्रिया है। तो देखिए बच्चों, अब हम जो लेड धनायन है उसके परीक्षण में होने वाली अभिक्रियाओं को समझ लेते हैं। और देखिए बच्चों, कि हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या वहाँ पे अभिक्रियाएं होती है। तो पहला देखिए, PbCl2 + 2Ki, ये बना PbI2 + 2KCl।
समझिए बच्चों, हमने क्या करा था भाई, हमने क्या किया था, हमने मूल विलयन लिया था लवण का और उसमें HCl मिलाया था, श्वेत अवक्षेप आया था। तो देखिए बच्चों समझिए, यहाँ पे जो श्वेत अवक्षेप आता है वो लेड क्लोराइड का आता है। भाई मूल विलयन लिया, उसमें HCl डाला, तो जो श्वेत अवक्षेप आता है वो PbCl2 लेड क्लोराइड का आता है। फिर हमने क्या किया, श्वेत अवक्षेप को गर्म जल में घोला और उस गर्म विलयन के 3 भाग किए। प्रथम भाग में हमने पोटेशियम आयोडाइड मिलाया। तो देखिए बच्चों क्या होता है, जो श्वेत अवक्षेप है PbCl2 लेड क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप और Ki पोटेशियम आयोडाइड, इनके बीच में अभिक्रिया होती है और देखिए क्या बनता है, PbI2 + 2KCl, यानी अब बन गया लेड आयोडाइड। और देखिए जो समझे यहाँ पर भाई, हमने क्या देखा था कि पीला अवक्षेप आता है। भाई जैसे हम क्या पहले भाग में पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं, पीला अवक्षेप आता है, तो ये पीला अवक्षेप इसके कारण आता है लेड आयोडाइड के कारण। देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि जो पीला अवक्षेप प्राप्त होता है हमें, वो इस लेड आयोडाइड के कारण प्राप्त होता है। और देखिए ये क्या होती है, अभिक्रिया और 2KCl। ठीक है, आई समझ में। अब हम दूसरे भाग में क्या करते हैं भाई, जो दूसरा भाग है उसमें हम पोटेशियम क्रोमेट मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरी अभिक्रिया देखिए, PbCl2 + K2CrO4। हमने क्या देखा था भाई, इसमें भी पीला अवक्षेप आता है। भाई हमने देखा था ना कि दूसरे भाग में पोटेशियम क्रोमेट विलयन मिलाने पर भी क्या होता है, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों हमने क्या करा, जो श्वेत अवक्षेप था जिसको हमने गर्म जल में घोल के विलयन बनाया है, तो उसमें हमने क्या मिलाया, पोटेशियम क्रोमेट मिलाया और देखिए हमें क्या प्राप्त हो गया, लेड क्रोमेट। ये लेड क्रोमेट प्राप्त हो गया + 2KCl और इस लेड क्रोमेट के कारण ही क्या प्राप्त होता है, पीला अवक्षेप। क्या प्राप्त होता है बच्चों, पीला अवक्षेप। क्लियर है। इसी तरीके से देखिए जो ये पीला अवक्षेप प्राप्त हुआ है लेड क्रोमेट का, अगर हम इसको NaOH के साथ वो करेंगे, अभिक्रिया करवाएंगे। भाई हमने पढ़ा था ना कि भाई क्या है, जो पीला अवक्षेप है वो NaOH में घुलनशील होता है और अमोनियम एसीटेट में अविलेय होता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो अवक्षेप बना है इसमें NaOH डालते हैं, यानी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। तो देखिए PbCrO4, यानी हमारा जो लेड क्रोमेट है, जो पीला अवक्षेप है, उसमें हमने क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, यानी 4NaOH। देखिए क्या अभिक्रिया होगी, इनके बीच में अभिक्रिया होकर ये एक संकुल बनेगा। ठीक है, Na2 और संकुल क्या है, Pb और ये OH और बाहर क्या है 4 और साथ में Na2CrO4। ठीक है, यानी देखिए बच्चों क्या हुआ, सोडियम क्रोमेट भी बन गया। तो समझे यहाँ पर कि एक संकुल बन गया और इससे ये पता लग गया हम लोगों को कि जो PbCrO4 यानी जो हमारे लेड क्रोमेट का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, ये पीला अवक्षेप NaOH में क्या होता है, विलय होता है। क्लियर यहाँ तक का। आगे देखिए, अब देखिए बच्चों तीसरा देखिए, PbCl2 + H2SO4। देखिए बच्चों तीसरा हमने क्या देखा था भाई, हमने गर्म विलयन के तीसरे भाग में कुछ बूंदे अल्कोहल की डाली और उसमें फिर हमने क्या डाला, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला। तो देखिए क्या होता है, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है जो अमोनियम एसीटेट में घुलनशील होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अभिक्रिया देखिए, ये हमारा PbCl2 है। ठीक है, पहले अल्कोहल डाला, फिर उसमें हमने सल्फ्यूरिक अम्ल डाला। तो देखिए अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल और PbCl2 के बीच में होगी और ये बन गया PbSO4, लेड सल्फेट बन गया। और इस लेड सल्फेट के कारण ही क्या आता है, श्वेत अवक्षेप आता है। और देखिए + 2HCl और देखिए ये जो हमारा ये आया है, इसको अमोनियम एसीटेट में घोल के देखते हैं। भाई जो श्वेत अवक्षेप आया है लेड सल्फेट का, अब हम क्या करते हैं, इसे हम अमोनियम एसीटेट 4CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट में घोलते हैं। यह अमोनियम एसीटेट में घुलनशील है और देखिए इस तरीके से एक संकुल बनता है। देखिए बच्चों NH4 का होल ट्वाइस Pb और CH3COO और ब्रैकेट के बाहर क्या है 4, यानी ये संकुल बनता है। इससे हमें पता लग जाता है कि जो हमारा ये श्वेत अवक्षेप है ये अमोनियम एसीटेट में विलय है और साथ में देखिए NH4SO4। ठीक है, आया समझ में आपको ये। आगे देखिए, अब देखिए परिणाम। अब देखिए बच्चों हमारा क्या परिणाम निकल के आया। देखिए बच्चों समझिए, ये जो मैंने आपको अभिक्रियाएं बताई है, ये अभिक्रियाएं मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। और जब भी हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई पीला अवक्षेप क्यों आया, श्वेत अवक्षेप क्यों आया, यानी इन अभिक्रियाओं
की जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वाइवा में पूछ ली जाती है। अभिक्रियाएं नहीं पूछी जाती है, देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, अभिक्रियाएं नहीं पूछी जाती है, लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि जो श्वेत अवक्षेप आया है उसका कारण क्या है, या जो पीला अवक्षेप आया है वो किस कारण से आया है। इसलिए मैंने आपको ये रिएक्शन समझाई है कि इन अभिक्रियाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। और देखिए अब हमारा परिणाम क्या निकल के आया। तो देखिए बच्चों, दिए गए प्रथम लवण में धनायन अमोनियम आयन यानी NH4+ तथा द्वितीय लवण में धनायन लेड धनायन Pb2+ उपस्थित है। ठीक है, यानी इससे हमें ये पता लग गया कि प्रथम लवण में तो हमारा अमोनियम आयन उपस्थित है और दूसरे में क्या उपस्थित है, लेड धनायन। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। और देखिए बच्चों, जो हमने ये अमोनियम आयन और लेड धनायन के बारे में पढ़ा कि किस किस तरीके से इनका प्रैक्टिकल किया जाता है, क्या क्या टेस्ट लगाए जाते हैं, तो इन टेस्ट को अब हम प्रयोगशाला में भी करके देखेंगे। यानी हम लैब में चलेंगे और लैब में इन सब प्रैक्टिकल्स को करके देखेंगे कि किस तरीके से अमोनियम आयन और लेड धनायन को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, और देखिए बच्चों, उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम द्वितीय समूह के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से द्वितीय समूह के जो धनायन है उनका परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लैब में और अमोनियम आयन और लेड धनायन के टेस्ट को देख लेते हैं कि किस तरीके से इनका टेस्ट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए लैब में।